सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। पेंशनर्स कमाल कर दिया, शाबाश पेंशनर्स। आज आपने दिखा दिया कि पेंशनर्स में कितनी एकता होती है। क्यों कह रहा हूँ, क्यों खुश हूँ मैं आज। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आप सोशल मीडिया पे खबरें सुन रहे होंगे कि पेंशन बढ़ने वाली है और पेंशन बजट में बढ़ जाएगी। बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। बहुत सारे पेंशनर्स के नेता ये बोल रहे थे कि भाई हम चुनाव में प्रचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमने जो बात बोली, किसी नेता ने वो बात नहीं बोली। हमने जो बात बोली, किसी पार्टी ने वो बात नहीं बोली। और हमने जो बात बोली, आपने अपने दिल से लगाई और उस बात को आपने पूरा किया। आज मैं एक पेंशनर से बात करूंगा और बात करूंगा मैं महाराष्ट्र चुनाव की कि हमने क्या कहा था और आपने क्या कर दिया। आपने कमाल कर दिया पेंशनर्स। छप गई खबर अखबार में, और अखबार, मराठी अखबार में छप गई, इधर उधर छप गई, और अब तक नहीं हुआ ऐसा हो गया। इतिहास बन गया पेंशनर्स। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया आपने। जबरदस्त। सलाम है आपको, सल्यूट है आपको, जय हिंद है आपको और नमस्कार है आपको, प्रणाम है आपको कि आपने ऐसा काम किया कि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था आज से मैं कुछ समय पहले। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो घड़ी आ गई है कि मैं दम खोल कर कह सकता हूँ। पिछली बार मैंने कहा था कि आप वीडियो पे कमेंट करिए। 15-17 हज़ार लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन 400-500 लोग उठकर खड़े हुए और उन्होंने कमेंट किया। तो आप देखो 15,000 में से 500 लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन आज जो आपने खबर दी है, दिल बाग बाग हो गया, आत्मा तृप्त हो गई और इतना खुश महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुरंत आकर वीडियो बनानी पड़ी। और ये खबर भी मुझे किसने दी है मालूम है? ये खबर मैंने नहीं सर्च की, एक खबर एक पेंशनर ने मुझे दी है। और उस खबर के साथ आपको खबरदार करना तो बनता ही है, आपको जानना तो बनता ही है, आपको बताना तो बनता ही है और आपसे बात करना भी बनता है। मैं अभी उसी पेंशनर को फ़ोन लगाऊंगा और उस अखबार की खबर का जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या गया कि मनोज इतना खुश क्यों है। क्योंकि जिस राह पे मैं आपको ले जाना चाहता था, जिस रास्ते पे मैं आपको ले जाना चाहता था, जिस मंजिल की ओर आपको अग्रसर करना चाहता था और जिस मंजिल पर आपको आपकी पेंशन बढ़ेगी, जो तरीका, उस तरीके पे आप चलने लगे। और कहते हैं ना, एक छोटा कदम एक लंबी छलांग के लिए होता है। अगर आज आपने एक कदम बढ़ाया है तो कल एक लंबी छलांग मारेंगे और वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आपकी पेंशन बढ़ेगी। पेंशनर्स, मेरे पास शब्द नहीं है। मराठी में मेरे पास एक खबर है और मैं मराठी की खबर को, मैं मराठी थोड़ा मुझे भाषा पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मराठी में अगर किसी मराठी मानुस से ही बात करूँ तो ठीक रहेगा ना। मराठी महाराष्ट्र के व्यक्ति से बात करूं और वो बताए आपको खबर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि ये शुभ खबर भी पेंशनर के जरिए ही मैं आपको रिवील करूं, पेंशनर के जरिए ही आपको बताऊं। अब पेंशनर्स, आज मैं इस वीडियो में सीधा एक पेंशनर को फ़ोन करूंगा और उस पेंशनर से बात करूंगा और वो पेंशनर आपको खबर सुनाएगा। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं, पहले विधिवत शुरू करते हैं। मैं अब उस पेंशनर को फ़ोन लगाने जा रहा हूं। आपकी नज़रों के सामने देखिए, मैंने फ़ोन लगाना शुरू किया है और अभी घंटी भी बजेगी। अब आप देखिए, मैं ये फ़ोन लगाना शुरू कर देता हूं और ये पेंशनर, हाँ, कृपया थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। देखिए अभी इनका बिजी आ रहा है नंबर, अभी व्यस्त है। हाँ, व्यस्त है। मैं इनको कुछ समय पश्चात प्रयास करें। मैं लगातार बता रहा हूँ। देखिए आपके भी दिलों की धड़कनें बढ़ रही होंगी, और लेकिन मैं इनको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे एक खबर भेजी है। अरुण ठाकरे नाम है इनका, महाराष्ट्र के नासिक से हैं और मैं बार बार कोशिश करूँगा इनसे मिलाने की, और खबर तो यही सुनाएंगे आपको। खबर तो अब इन्हीं के मुख से सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा। फिर एक बार कोशिश करते हैं अरुण जी को मिलाने की। ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा करू शकता। अभी भी प्रतीक्षा करा रहे हैं अरुण जी हमें। अरुण जी, मैं आपसे कहूंगा जल्दी जल्दी हमारा फोन उठा लें, क्योंकि पेंशनर्स बहुत इंतजार कर रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता इंतजार। खबर, कृपया प्रतीक्षा करें। देखिए प्रतीक्षा तो करते जा रहे हैं, प्रयास करें। लगातार हम अरुण जी से बात करेंगे। लेकिन मैं बता दूं ये खबर कहां से आ रही है। ये खबर आ रही है नासिक से। नासिक समझते हैं?
नासिक महाराष्ट्र में जगह है एक, और वहाँ से एक खबर आ रही है और ये बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स में है। और इस खबर को मुझे दिया है इन्हीं शख्स ने जिनको मैं फ़ोन कर रहा हूँ, और मैंने कहा था इनको कि मैं अब आपसे फ़ोन पे बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि फिर से मैं तीसरी बार प्रयास करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, खबर है क्या आखिर। तो एक बार फिर से मिला लेते हैं इनको नंबर, और नहीं मिलेगा तो फिर दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि भाई ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ते सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा करू शकता। अरुण ठाकरे जी से बात नहीं हो पा रही है। खबर क्या है? खबर बहुत बड़ी खबर है। खबर नोटा से रिलेटेड खबर है। ये खबर आपको बता रही है कि किस तरीके से नोटा ने कमाल कर दिया है, और ये खबर आपको बता रही है कि नोटा, जो मैंने कहा था आपको कि नोटा को पसंद करो, और वो नोटा इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी खबर बन गई है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूं कि यही पूरी तरह से अगर मुझे खबर बता सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि अरुण जी मेरा फ़ोन उठा लें। अरुण जी उठा लीजिए, आप तो वही ईद का चांद हो गए, इतना आपको बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ही के फ़ोन उठा लेने भर से हम इस खबर को जान पाएंगे। और बहुत, ये चौथा प्रयास है हमारा, लेकिन मैंने बीच बीच में आपको जानकारी तो दे ही दी कि खबर क्या थी। खबर यही थी कि नोटा ने कुछ कमाल किया। देखो आ गया फ़ोन, आ गया फ़ोन, तो अरुण जी का फ़ोन आ गया है। चलिए अरुण जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी आप लाइव हैं, सभी को नमस्कार बोलिए। अच्छा, सभी को नमस्कार। अरुण जी कहाँ से हैं आप? हाँ, नासिक महाराष्ट्र से। अरुण जी क्या खबर है आपके पास? क्या कमाल हुआ है? नासिक ने क्या कमाल किया है? नासिक में कमाल ऐसा हो गया, पहले जो आपने रात को 8 बजे बम बम महाराज का वीडियो शूट किया था, वो हम लोगों ने देखा। बहुत सारे फ्रेंड लोगों को भी बताया। बम बम महाराज ने अपने को गारंटी दिया था, नोटा को वोट करो, नोटा को वोट करेंगे तो अपने को पता चलेगा कितने लोग हैं। तो नासिक का तो खेल ही ये हो गया। 12% नोटा को मिला है। 12% कह रहे हैं आप? 12%। अच्छा मनोज जी उसने 11 लोग तो ऐसे थोड़े से वोटों के लिए वो चुनाव हार गए। अच्छा, थोड़े से वोटों के लिए। तो उनको समझ में आया कि नासिक में क्या चर्चा चल रही है इस समय? नहीं, नासिक में चर्चा तो क्या है, नोटा को 12% मिला। हाँ। बाकी बीजेपी को बहुत सारा वोटिंग मिला है। आपको पता है महाराष्ट्र में एक नियम है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा मिल जाता है वोट तो चुनाव दोबारा से होंगे। आपको पता है ये बात? नहीं, ये बात तो नहीं पता। हाँ। लेकिन आपका जो वीडियो देखा था बम बम महाराज का, मैं 15 दिन पहले, हाँ, तो वो मेरे फ्रेंड सर्कल के उसने वायरल किया था। अच्छा, तो वो मैंने बोला आप लोग देखो, आपकी मर्जी किसको वोट देने का है, लेकिन अपन 10 साल से रुल रहे हैं। हाँ, अपने को पेंशन के लिए रुला रहे हैं। नोटा को करेंगे तो कुछ आगे चल करके उनको सोचना पड़ेगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो अखबार वगैरह में छपी है, किस अखबार में आई है खबर? हाँ, ये जो है ना, लोकमत नाम का फेमस अखबार है। अच्छा, मराठी में। हाँ, लोकमत नाम का फेमस अखबार है मराठी में। अच्छा, उसका वीडियो, उसका मैं व्हाट्सएप पर आपको ये भी दिया है। अच्छा, मैं उसको लगा दूंगा, क्योंकि मुझे मराठी थोड़ा कम आती है, इसीलिए मैंने आपको। हाँ, बोलो। वो उसमें क्या कह रहा है लोकमत का अखबार? अगर पढ़ोगे तो मराठी में क्या बोल रहा है लोकमत का अखबार? हेडिंग क्या है, हेडलाइन क्या है उसकी? हेडिंग ये है कि थोड़े से 11 लोग तो थोड़े से वोटिंग के कारण गिर गए। अच्छा, चुन के नहीं आए। अच्छा, फिर नीचे दिया है दूसरा हेडिंग में कि 12% नोटा को वोट मिले। तो पहले जो नोटा के वोट उन लोगों को मिल जाते थे तो शायद जो गिर गए थोड़े मते से, हाँ, वो चुन के आ सकते थे। अच्छा। लेकिन नोटा ने भी कमाल कर दिया। अपन तो नोटा का ये कर ही रहे हैं। आपने किसको वोट दिया था? अरे हमारे पास है ना 5% लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा, गड़बड़ ऐसा हो गया हाँ, कि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं, हाँ, तो उस जगह पर का वोटिंग नहीं था, लेकिन दूसरे ही वार्ड में हमारा नाम डाल दिया था। अच्छा, ये भी गड़बड़ किया है? ये जो 5-10% ही हुआ है। हाँ। वो जो अभी
मंत्री है ना अपने नितिन गडकरी, हाँ नागपुर में, उनके घर में भी वैसा ही प्रॉब्लम आया। वो जहाँ वोटिंग करते थे तो वो वहाँ पर उनका नहीं मिला, एक तो लोगों का दूसरे वार्ड में उनका नंबर डाल दिया। अच्छा तो अच्छा महाराष्ट्र में ऐसी बहुत गड़बड़ी हो गई है कि कौन जहाँ वोटिंग होना चाहिए उस पर नहीं है, तो दूसरे ही वार्ड में उन लोगों के अच्छा, नाम आपने आते। वोट किया था? नहीं, हम लोगों को चांस नहीं मिला, मैंने खुद नहीं किया। अच्छा। क्योंकि बात ऐसी हो गई कि हम है सीनियर सिटीजन अच्छा और वो हमारे घर से थोड़ा लंबा था वो। तो हमने अच्छा, बोला, तो ये भी एक तरीका पेंशनर को रोकने के लिए, वरना नोटा पे और ज्यादा परसेंट होता हाँ, आपके। नोटा को और भी ज्यादा 5% लोगों को लगभग ऐसे वार्ड चेंज हो गए। अच्छा वार्ड चेंज होने के कारण बात ऐसी हो गई ना, किसको मत देने का और अपने को कौन लेके जाएगा। सीनियर सिटीजन तो कई लोग तो ऐसे चल नहीं पाते। अच्छा अच्छा अच्छा, एक हाँ, चीज तो बताइए, पहले बोलो। लगभग कितना होता था नोटा को, कुछ आइडिया है? नोटा को पहले 17 का दिया है उन्होंने, 2017 का। हाँ तो उस समय परसेंटेज कम था बोले। हाँ, मैं लेकिन तो अभी देखता हूँ जनरली 1%, 2% ऐसे होता है, मैक्सिमम 2% भी ऐसा नहीं। होता था, बरोबर बराबर। तो एकदम 12% आ गया। तो अखबार क्या कह रहा है? अखबार कुछ कह रहा है कि किस वजह से हुआ है? अखबार तो यही कह रहा है, नाराजगी बोले लोगों की बहुत सारे, हाँ, तो नाराजगी के कारण नोटा को वोट पड़े। तो नाराजगी अखबार ये बताने में असमर्थ रहा है, लेकिन हम और आप बताएंगे कि नाराजगी किस कारण से है। वो पेंशन के कारण से ही है। नहीं, और भी दूसरे कारण है, पेंशनर तो कम है लेकिन वैसे। लेकिन किसी ने कॉल तो नहीं दी ना, तो अगर दूसरे कारण भी होते तो और जगह पे बढ़ता ना। हाँ, यस यस, और भी बढ़ जाता था, कारण नहीं दिया। हाँ, कॉल नहीं दिया। हम कॉल लोगों ने 25 लोगों को हमारे फ्रेंड सर्कल में हाँ। अपना वीडियो वायरल किया था। हाँ। उन लोगों ने शायद नोटा को किया होगा, और भी लोगों की पसंद नहीं थी वोटिंग के लिए। कितना पेंशनर होगा नासिक में अभी? नासिक में थोड़ी 2-3 लाख होंगे। अरे फिर तो डेफिनेटली पेंशनर का ही कमाल किया है। इसको ऐसा है ना, पेंशनर बड़े भोले हैं, अपने काम का क्रेडिट भी नहीं लेते। तो मैं तो एक बार थैंक यू बोलूंगा कि भाई पेंशनर्स, आप लोगों ने जब वीडियो वायरल किया है, लोगों ने, बात चल गई है। अगर बात चलती है तो बात फैलती है, और जब बात फैलती है तो लोग मानते हैं। मुझे लगता है कि लोग, बोलो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने सच में कमाल कर दिया। नासिक के लोगों को अब पूरे देश के लोगों को नासिक के लोगों से सीखना चाहिए। क्या लगता है आपको? वो तो सीखना तो चाहिए। हाँ, अगर यही काम पूरे महाराष्ट्र में, अगर यही काम पूरे महाराष्ट्र में हो गया होता तो आज मुझे लगता है लोकमत ने खबर निकाली, आज जी न्यूज और सब पर चल रही होती खबर। बीजेपी की जीत से ज्यादा नोटा को मिले हुए वोटों की बात हो रही होती अगर 12% पूरे महाराष्ट्र में मिल जाता। क्या लगता है आपको? यस, वो तो हो सकता था। ये तो केवल नासिक का रिजल्ट दिया है। हाँ। इसका मैंने कटआउट भी आपको व्हाट्सएप पर डाला है मराठी में। तो मैं ये लगा दूंगा वीडियो के अंदर आपका जो है। और मैं फिर से एक बार नासिक के लोगों का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, नासिक के लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही सही रास्ता है। देखिए, आज अखबार ये चर्चा में आ रहा था कि अखबार में ये चर्चा हो ही रही थी कि भाई लोग नाखुश थे या लोग पसंद नहीं कर रहे थे पॉलिटिशियंस को। लेकिन क्यों पसंद नहीं कर रहे थे वो थोड़ा सा कारण रह गया। तो आज मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ, नासिक वालों से और पूरे महाराष्ट्र के लोगों से, अगर आपने नोटा की बात मानी है तो एक बार कहना कि कमेंट में ये जरूर लिखना कि नोटा, NOTA, नोटा लिखना है आज। तो आपको इससे पता लगेगा मुझे कि कितने लोगों ने नोटा को वोट किया या नोटा को फेवर किया। और पता तो आपने बता ही दिया 12% ने किया, लेकिन मैं महाराष्ट्र से, पूरी महाराष्ट्र से पूछना चाह रहा हूँ, खासकर महाराष्ट्र के लोगों से जिन्होंने वोट किया है इस चुनाव में, कि आपने किसको वोट किया है। अगर आप अपनी पार्टी का भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, लेकिन अगर आप पेंशनर है और आपने मेरी बात मानी और नासिक के लोगों की तरह मेरा साथ दिया है तो प्लीज़ नोटा पर लिख देना आज कमेंट में, जिससे हमें पता लगे कि हम अब बढ़ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद लग रही है कि अगर मैं आगे कुछ कदम उठाता हूँ तो लोग मेरा साथ देंगे। आज लोगों ने मेरा साथ दिया है और मेरी बात का अनुसरण किया है और मेरा सहयोग दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। और अखबार में भी छपा है। बस एक काम रह गया कि अब पेंशनर के सिर पे सहरा बनना चाहिए इस चीज़ का। क्या लगता है आपको सर? बराबर है। हाँ। तो महाराष्ट्र का जो वीडियो देखा ना, बहुत लोगों को पसंद आया। हाँ, तो मुझे उन्होंने फोन करके भी बताया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है बोले। हाँ। मैंने बोला वो मनोज जी का कमाल है। हाँ। तो उन्होंने भी गारंटी दी है ना, हमारी पार्टी आप लोगों को सब सहयोग करेंगे। हाँ। और चुनाव के लिए हाँ। फिर मदद भी करेंगे सब कुछ। हाँ, अब मुझे लगता है कोई अपना
बोलो। हाँ, एक शुरुआत हो गई है और आगे अब इसके आगे हम लोगों को अब लड़ाई लड़नी है और मिलकर लड़नी है, इसी तरह से लड़नी है जैसे नासिक के लोगों ने लड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप आए और हमसे बात की। सुनो जी, हाँ। गए साल अपन ने जो लेटर पीएम ऑफिस को भेजे थे, हाँ, तो उस समय से मैंने आपको नोट किया था, फोन भी किया था 2-3 बार आपको, आपसे बात भी हुई मेरी। हाँ, तो मुझे उस समय भी नासिक के पीएम ऑफिस वालों से, हाँ, ऑफिसर का मुझे फोन आया था, आप किस कारण नाराज है बोले। हाँ। मैंने बोला अरे हमारी पेंशन कितनी है, आप तो 2 सिलेंडर ले लेते हैं, बोले उतना तो पैसा हमारा पेंशन मिलता है। हाँ, तो उसको पता, मैंने बोला यदि समझो आपके पास हमारा मैटर भेज दिया है नासिक हाँ। यहाँ के लिए, इसका मतलब सरकार को पता तो लग रहा है। जैसे सरकार बस वो सोने का नाटक कर रही है। जग तो गई है, थोड़ा सा और झटका मार देंगे सब मिलकर तो शायद जग जाएगी। हाँ, तो मैंने उनको बहुत चापा था ऑफिसर को, नासिक के ऑफिसर। मैंने बोला आप लोग हमारी पेंशन बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ। बोले हमारे हाथ में नहीं है। यदि समझो आपके हाथ में नहीं है तो आपको दिल्ली वालों ने क्यों ये मैसेज मेरे नाम से भेजा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके कारण आपने मुझे फोन करके पूछ रहे हैं क्यों नाराज है। हाँ, जब कुछ कर ही नहीं सकते। नाराज में अकेला थोड़ा ही है। हाँ, जिन लोगों को पूरे महाराष्ट्र में और इंडिया में पेंशन मिल रही है, तो सभी लोग नाराज है। हाँ, चलो ठीक है, चलो चलिए फिर हमें, मुझे लगता है कि शायद नासिक का वो देख आपसे बात करता हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, ठीक है, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि नासिक का रिजल्ट शायद बजट से पहले सरकार की आंख खोल दे और बजट में कोई खुशखबरी मिल जाए। आपने अगर नोटा को सपोर्ट किया तो प्लीज़ नोटा लिखना कमेंट के अंदर, और अगर नासिक का रिजल्ट नहीं खोल पा रहा है आंखें तो शायद महाराष्ट्र के लोगों, आप लोगों ने साथ, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, नासिक के लोगों का साथ नहीं दिया और बात नहीं मानी। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। आज अखबार में छपी है खबर, कल को अखबार में ये खबर छपती कि पेंशनर नाराज हैं। सिर्फ नासिक था इसलिए ये तो पता लग गया सरकार को कि बहुत सारे लोग नाराज हैं। क्यों नाराज हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है और वो हम सब मिलकर बताएंगे। अगर आप इसी तरह मेरा साथ दोगे तो मैं इसी ऊर्जा के साथ आपके साथ लगा रहूँगा। और मुझे 2026 तो बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है इसी क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ खुशखबरी आएगी, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में चुनाव है। अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज नासिक ने दिया है और पूरा महाराष्ट्र देता तो और ज़्यादा आता, क्योंकि अब चुनाव फिर आ रहे हैं 4-5 राज्यों के, और इस चुनाव से पहले इनको बता दिया जाना चाहिए कि हम तुम्हारी हार और जीत तय कर सकते हैं। विपक्ष को भी ये चाहिए कि सुन ले और मुद्दे को बना दे इसको। अगर विपक्ष नहीं बताता तो पक्ष बना ले, कोई करे। पक्ष को तो पेंशन देनी है और विपक्ष को इस मुद्दा बनाना है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं सुनता तो फिर हम नोटा दबाएंगे और फिर से हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। 12% लोग आज मनोज स्वराजी और के साथ खड़े हुए हैं या पेंशनर के साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नासिक के लोगों का एक बार फिर धन्यवाद। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।